सभी एसओ को संबोधित करते हुए कहा कि ईद आ रही है, वह अन्य त्योहारों को भी देखते हुए सावधानी बरतें व हर जगह पे ध्यान दें। उन्होंने महत्वों के पेज भी कसे और कहा कि अगर कोई एसओ लापरवाही करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज स्थानीय पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में अजय मोहन शर्मा की मौजूदगी में क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। क्राइम बैठक को संबोधित करते हुए एसपी अजय मोहन शर्मा ने सभी एसओ को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने कार्यों को और अपने दायित्वों को सही से निभाएं। अगर कोई भी एसओ किसी कार्य को करने में हीला हवाली करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार आ रहा है और अन्य भी त्यौहार पास में है, उनको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव रहे। उसके साथ ही साथ पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं और पंचायत चुनाव को देखते हुए किसी भी तरह की कोई भी हीला हवाली ना हो और सभी बातों का ध्यान रखते हुए सभी पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी इसको सही से निभाएं। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो उस थाने के एसओ को बख्शा नहीं जाएगा। यह भी एसपी अजय मोहन शर्मा ने सभी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा जो भी गाइडलाइन दी गई हैं, जो भी बातें कही गई हैं, उन बातों पे ही खरे उतरें और सारे कार्यों को सही से दें अंजाम। रिपोर्टर हेमंत चौधरी अमर के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। इस महीने तो पूरे वही लोग काम करेंगे। अगले महीने चेंजिंग होगी, कोई होगी, उनके बीच बात नहीं है, उनको बातें समझा दीजिए क्या करना है और ये इंश्योर करिए कि उनके पास भी डंडा हेलमेट जरूर हो। ज़्यादातर होमगार्ड के पास में है, अपना हो वरना आपको बताइए आवश्यकता होगी तो कहाँ से लेंगे। थानों को जितना हम लोग हो सकता है वो दे रहे हैं, घंटे के हिसाब से लाउड लेवल 10 रखे हुए हैं, 15 में से 10 थानों में लिए इंश्योरेंस ऐसा महिला कराना है। बेसिकली जो बैठक थी वो हमारी वैसे तो एक मंथली बैठक होती ही है। इस बैठक में हमारे अपने पुलिस के अधिकारियों के अलावा हमारे एसओ, हमारे सीओ, एडिशनल एसपी साहब, हमारे जितने पुलिस विभाग के और अंग हैं, जैसे हमारे सीएफओ हैं, चीफ फायर ऑफिसर थे, हमारे एआरओ हैं जो रेडियो ऑफिसर हैं, उसके अलावा पीएससी के अधिकारी थे, यहाँ के लोकल जीआरपी के एसओ, आरपीएफ जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके इंस्पेक्टर और एआरएम रोडवेज थे, बाकी विभागों के लोग भी थे। सबको मिलाकर के बेसिकली एक समन्वय बैठक थी। जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं शांति व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए, उसको लेते हुए उसके दृष्टिगत बैठक आयोजित की गई थी और हमने रिव्यू किया था अपनी तैयारियों को, समन्वय किया था बाकी विभागों के साथ बैठ करके। कुल मिलाकर के जो उद्देश्य था वो यही था कि अपराध पर अंकुश और जो शांति व्यवस्था के लिए जरूरी चीजें हैं उनका हम आकलन कर लें, देखें हमारी तैयारी भी कितनी हुई है और कितनी अभी और बकाया है। इसमें हमने जो वांछित अपराधी हैं उसके लिए रिव्यू किया है, कुछ स्थिति में सुधार आया है और अपेक्षा हमने ये की इस मीटिंग में कि वांछित अपराधी अगले 3 दिन के अंदर जो हमारे पेंडिंग है वो उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा गुंडा एक्ट के हमारे करीब 20 ऐसे लोग निकले हैं कल जो हमने सूची बनाई थी, जो जिला बदर की श्रेणी में है, उनको चेक करना था। कल रात हमने उसके लिए दबिशें वगैरह कराई थी। हमें हालांकि सफलता एक ही की गिरफ्तारी में मिली, लेकिन हरचंदपुर में एक ऐसे गुंडे की गिरफ्तारी हुई है जिला बदर के आदेश के बाद भी यहाँ रह रहा था। जो बाकी लोग बचे हैं उनमें से कुछ नहीं मिले हैं, पता ये लगा है घर छोड़ के भागे हुए हैं। जिला बदर का अर्थ ही है कि वो जिले से बाहर हो जाए। अगर कोई नहीं गया है, हम खोज रहे हैं उनको, फिर से दबिशें होंगी और ऐसे लोगों को हम जो नियम कानून है उसके अनुसार उनको हम जेल भिजवाएंगे। उनका खुले घूमना ठीक नहीं है। गैंगस्टर एक्ट से संबंधित ऐसे ही अपराधियों की खोज हम लोग कर रहे हैं जो अभी हमारे लिए अभी वांछित हैं या आकर के बाहर एक्टिविटी में लिप्त हैं, उनकी हम गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए भी रिव्यू बैठक हमने की थी। उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन और अभी मेरी अपेक्षा है कि उसको और बेहतर हम बना पाए। इस बारे में निर्देश सबको दिए गए हैं कि जो ऐसे लाइसेंस होल्डर्स हैं, आर्म्स लाइसेंस होल्डर, जिनके पास जो किसी गुंडे, माफिया या किसी ऐसे तत्व के खिलाफ जो समाज में भय पैदा करते हैं, उनके साथ में रह करके उनके पीछे पीछे अपनी राइफल या गन लेकर के चलते हैं, उनका सहयोग करते हैं,
उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए और उनके लाइसेंस जब्त करा करके उनके असलहे को जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। अगले 3 दिन बाद फिर से इस स्थिति को हम लोग रिव्यू करेंगे, हमारी प्रगति की स्थिति क्या है। आशा यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसको शस्त्र लाइसेंस दिया गया है वो उसका दुरुपयोग किसी को भयभीत करने के लिए कदापि ना करे। इस पर अंकुश लगाना है हमको। उस सूची को हमने रिव्यू किया है, जो अच्छे लोगों की सूची है, हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की सूची थी, उसको रिव्यू किया है। कुछ फेरबदल के जो गुंजाइश है उसको हमने रिव्यू किया है इस मीटिंग में। साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हैं या जो शांति व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न करते हैं या लोगों को भड़काते हैं, उनकी सूची हमने बनाई है। उस सूची को भी हमने रिव्यू किया इस मीटिंग के अंदर। इसमें हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स भी थे और जैसे मैंने कहा डिफरेंट हमारे विंग्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमारे अधिकारी भी थे। सबके साथ मिलकर के हमने देखा है कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति छूट तो नहीं गए, छूटे तो उनके नाम भी इसमें शामिल कर लिए जाए और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हम एक नोटिस भी ऐसे लोगों को इशू कर रहे हैं लिखा पढ़ी में, उनको चेतावनी देंगे कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आएं। अगर नहीं आएंगे तो हम उनके खिलाफ जो भी नियम कानून के अंतर्गत कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो सकती है, उसको हम करेंगे। ये निर्णय लिया गया है और इसको भी हम ऐसे कार्ड्स जो हमको इशू कर रहे हैं 2 दिन के अंदर वो कार्ड्स उनको मिल जाएंगे। हमने ये भी रिव्यू किया है कि जो हमारे देहात में हर गांव के अंदर ग्राम सुरक्षा समिति बनी हुई है, क्या वो पूरी बन रही है, कहीं अगर कसर बाकी है तो उसको पूरा कर लिया जाए। जैसा कि शायद पहले भी मैं बता चुका हूं, हमने प्रतिदिन मैं अपने हर थाने से कम 1 कांस्टेबल से मुलाकात भी करता हूं। वो टीम पूरी हमारी रहती है, उस टीम के माध्यम से पता लगता है कि उन्होंने कितनी तैयारी की है, वो अपने देहात में गए नहीं गए हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं नहीं मिलजुल रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के शांति व्यवस्था के लिए जो भी कार्य है उनको पूर्ण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। शांति समिति की बैठक हालांकि लगभग सभी जगहों पर जो संवेदनशील जगह है वहाँ पूरी हो गई हमारी, लेकिन अभी हमें उसमें जो कुछ और आगे कार्रवाई करनी है उसके लिए निर्देश दिए हैं लोगों को। थानाध्यक्षों से, क्षेत्राधिकारियों से विशेष रूप से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने क्षेत्र के एसडीएम्स और बाकी मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर के वो गांव-गांव में जाएं और लोगों से बातचीत करें, जो समस्याएं हैं उनका निदान करें और जो गंदे तत्व हैं, गलत तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये डीएम साहब की तरफ से, जिलाधिकारी जी की तरफ से हर संवेदनशील चौकी और थाने के लिए एक इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है। उस हमारी जो सूची है उसका आदान प्रदान हुआ है, समन्वय स्थापित हुआ है ताकि वक्त पड़ने पर अपने आप ऑटोमेटिकली सभी लोग एक साथ मौजूद हों। इसके बाद सिटी कंट्रोल रूम जो हमारा है उसका इंस्पेक्शन किया था हम लोगों ने, उसको रिव्यू किया है कि उसमें अगर और हमें ज़रूरतें हैं तो उनको ठीक किया जाए। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें हमारी ठीक ही मिली हैं। जो हमारे दंगा नियंत्रण उपकरण हैं, बाकी हमारे साजो सामान हैं, उसका रिव्यू किया है। ज़्यादातर स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बकाया हैं, उनको हम अगले 3 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। ये जो संबंधित हमारे अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है और 3 दिन बाद इसका फिर से हम इसकी समीक्षा करेंगे। अभी रात के वक्त में इस वक्त भी चल रहा है। हम जो हमारी शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक एंटी राइट स्कीम है उसका रिहर्सल हम शहर में कर रहे हैं। वो हमारे अलग अलग अधिकारी, अलग अलग स्तर के अधिकारी, कर्मचारी वो अपने बिंदुओं को देख रहे हैं, अपनी जगहों को देख रहे हैं, अपने काम को समझ रहे हैं और अगर किसी वक्त में ज़रूरत पड़ती है तो वो तत्काल उन स्थानों पर पहुँचे, अपने कार्य को शुरू करें। इसका उद्देश्य यही है। उस कार्य को फिलहाल किया जा रहा है। हमने समन्वय स्थापित किया है अपने जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों से, ताकि जो उनकी समस्याएं उनको हम जान लें, हमसे जो उनको मदद मिल सकती है वो जान लें और हम एक साथ मिलकर के जो रेलवे की खासतौर से प्रॉपर्टी है और स्टेशन से खासतौर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। इसके अलावा जो हमारे यहाँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी, हमारे विद्युत विभाग से संबंधित जो संस्थान हैं उनकी सुरक्षा के लिए उसको भी इस बैठक में रिव्यू किया गया है। लोगों से जो विभिन्न विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे कैसे हमारा समन्वय रहेगा इस पर निर्णय हुआ है। सिटी कंट्रोल रूम में खुद 8 तारीख के बाद में लगातार कम से कम विद्युत